आज महाराष्ट्र में कांग्रेस की काफी बड़ी बैठक हुई है चुनाव को लेकर। और इसमें सीएम चेहरे को लेकर जो है कांग्रेस ने बड़ा बयान दिया है कि कहा है कि चुनाव के बाद सीएम चेहरे का जो है फैसला किया जाएगा, उससे पहले नहीं। हाँ, यह चीजें आज ही ब्रेक हुई, आज ही यह फाइनल हुआ जी। है। और इसके पहले भी जब संजय राउत के बयान को याद कीजिए, आपने ही अपने प्रोग्राम में किया था, मुझे बहुत अच्छा से याद है कि संजय राउत ने कहा था कि उद्धव ठाकरे को सीएम का चेहरा घोषित कर दिया जाए। शरद पवार उस वक्त एक्टिव हुए। वो आज भी उनका एक बयान आया है, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आज भी उनका एक बयान आया है संजय राउत का कि वो कह रहे हैं कि अगर इनके पास सीएम का चेहरा है तो घोषित करें ना। संजय राउत कह रहे हैं कि घोषित करें, तो वही इस पर उद्धव ठाकरे ने भी कहा है अब कि घोषित करें। अब देखिए, उद्धव ठाकरे, इनको इतनी जल्दबाजी क्यों है? नहीं, उद्धव ठाकरे को सीएम का चेहरा घोषित कर दे, उद्धव ठाकरे 10 सीट लेकर के आएंगे तो उद्धव ठाकरे को सीएम कोई बना देगा क्या? बाकी पार्टी के कार्यकर्ता क्या खाक काटेंगे? तो भाजपा और इंडिया में फर्क क्या रहेगा? देखिए, एक देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और एक शरद पवार है और एक उद्धव ठाकरे हैं। यह लोग अपने पिछले कार्यकाल को या बुरे दिनों को भूल जा रहे हैं। संजय रावत यह भूल गए कि 100 दिन जेल में रह करके आए थे। भले उनको लेकर के ईडी को फटकार लगी, लेकिन जेल में थे, बेगुनाह होते हुए भी क्यों जेल में थे? किसने डलवाया था? किस कारण डलवाया था? यह सारी चीजें यह लोग भूल जाते हैं। शरद पवार, वही बात मैं कह रहा था कि पहले एक बार जब संजय रावत ने कहा था तो शरद पवार ने कहा आज के बाद यह सीएम का बात नहीं उठना चाहिए। सीएम का फेस जब इंडिया गठबंधन जीत कर आएगी, विधायक दल की बैठक में तय होगा कि कौन सीएम बनेगा और कौन सीएम नहीं बनेगा। इसका फैसला अभी चुनाव से पहले नहीं हो सकता है। राहुल गांधी उसी बात पर आज भी अड़िग है कि जब चुनाव जीत करके आएंगे उस वक्त फैसला करेंगे कौन क्या बनेगा, कौन क्या नहीं बनेगा। क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी महाराष्ट्र का कांग्रेस है और लोकसभा में सबसे बड़े दल के रूप में कांग्रेस आई है। तो इन चीजों को नजरअंदाज जगदीश जी नहीं किया जा सकता। और संजय राउत बहुत उतावले हैं। संजय राउत के बातों मैं तो उनका बहुत कद्र करता था, क्योंकि सामना के संपादक भी है, एक पत्रकार से भी आते हैं वो और पार्टी के सांसद, लेकिन उनका बरगोलापन इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा रहा है। जबकि आज की जरूरत है कि पहले देश को बचाना है। सीएम बाद में बन जाएंगे, पीएम भी बाद में बन जाएंगे, राजनीति भी बाद में कर लेंगे, या देश रहेगा तो कर लेंगे। जब देश ही नहीं रहेगा तो क्या कर लेंगे? तो कोई करने को तैयार नहीं है। मुझे तो एक व्यक्ति राहुल गांधी लग रहा है कि जो राहुल गांधी क्या नाम है कि इस देश को आगे ले कर जाने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए और कुछ भी नुकसान उठाने के लिए तैयार है। यह उनका बड़प्पन है। जी जगदीश जी। नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे क्या? अखिलेश ने की गठबंधन तोड़ने की मांग। जगदीश जी, ये आप जो यह कर रहे हैं नीतीश कुमार के ऊपर, देखिए नीतीश कुमार के ऊपर निगाहें इस वक्त सबकी बनी हुई है। जैसे मैंने आपको सुबह भी यह बताया था कि शिवाजी का जो कहना है, नीतीश कुमार अब सोच विचार में पड़ गए हैं। कब पलटी मारेंगे यह कहा नहीं जा सकता, लेकिन दशहरा के दिन का जो वह वीडियो उनका वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि तीर धनुष को वह फेंक दिए, कुछ तो उनके मन में चल रहा होगा उस वक्त। नहीं तो नीतीश कुमार ऐसे है नहीं। देखिए, पिछली बार जब भाजपा को छोड़ करके एनडीए गठबंधन को वो इंडिया गठबंधन में आए थे, तब भी इसी तरह की हरकत थी। तो हरकतें तो बहुत मेल खा रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार किस वजह से अभी टिके हुए हैं, रुके हुए हैं, आएंगे नहीं आएंगे, इस पर कह पाना थोड़ी वो होगी। लेकिन बिहार में हलचल बहुत है, नीतीश के अंदर कुछ तो चल रहा है या कुछ तो। देखिए, बिहार को पहली बार पीएम का मौका मिल रहा है, बिहार गंवा देगा ऐसा लग नहीं रहा है। और चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बयान जो आ रहे हैं और जो तेवर हैं, वह भी यह बता रहे हैं कि बिहार को अगर पीएम का मौका मिला तो वह लोग भी पीछे नहीं हटेंगे साथ देने से। इसीलिए मोदी जी ने चिराग पासवान के पीछे
जेड प्लस सुरक्षा दी है कि ताकि चिराग पासवान क्या नाम है कि इधर उधर नहीं नजर में भी बने रहे, नजर में भी बने रखे, नजर भी रखा जा सके। अब बताइए, चंद्रशेखर आजाद रावण आजाद समाज पार्टी के पहली बार सांसद चुन के आए, उनके आने के पहले वाई प्लस सुरक्षा उनको दे दी गई थी। जिस व्यक्ति का कोई जनाधार न हो राजनीति के अंदर, पहली बार सांसद बना और चुनाव प्रचार के दौरान हेलीकॉप्टर से चले। वही बोल रहा हूं मैं कि कहां से वह पैसे आए उनके पास, कोई उद्योगपति उनको चंदा भी नहीं देगा। तो वह अब देखिए कि जिस वक्त विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन पर बैठे थे, तो चंद्रशेखर आजाद रावण आकर के कहे, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, चंद्रशेखर आजाद रावण ने आकर के कहा कि यह हमारी बहन है और अगर सरकार ने इनके ऊपर कोई गलत करने की सोची भी तो पहले हमसे सामना करना पड़ेगा जी। और जिस दिन सड़कों पर उनको घसीटा जा रहा था, इन लोगों ने फोन किया तो कह रहे हैं कि मैं तो ऐसी जगह हूं, मेरे को यहाँ से गाड़ी भी आने को नहीं मिलेगी। अब बताइए, नेता है, उनके पास गाड़ी भी नहीं है आने के लिए और गाड़ी भी नहीं मिल रही। नहीं, हकीकत यह था कि वह भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हुए अब नजर आ रहे हैं, पहले नजर नहीं आ रहे थे, अब नजर आ रहे हैं। देखिए क्या नाम है कि भाजपा ने मायावती को समाप्त किया, अब भाजपा इनके ऊपर शुरू से हावी हो गई, तो इनका भी हाल ओवैसी जैसा हो जाएगा, सिंगल पर ही रह जाएंगे, डबल नहीं हो पाएंगे, ऐसा प्रतीक हो रहा है मुझे। बाकी राजनीति है, कब क्या करवट ले कोई नहीं जानता है, समय की बात होती है। जी जगदीश, नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का कौन बनेगा कर्णधार? पार्टी के अस्तित्व को लेकर तेजस्वी और प्रशांत किशोर ने उठाए सवाल। मैं तो जगदीश जी बड़ी साफ लफ्जों में बोलना चाहूंगा, जो हालात हैं इस वक्त जेडीयू के, हमें लगता है कि 2025 के बाद जेडीयू समाप्त हो जाएगी, जेडीयू का कोई जनाधार नहीं बचेगा। क्या नीतीश मायावती वाला हाल होगा इन लोगों का, क्योंकि नीतीश कुमार अब आखिरी पारी में खेल रहे हैं, वह आखिरी पारी है उनकी, इसके बाद उनकी कोई पारी बची क्या वो अपने पार्टी के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं? बहुत सोच रहे हैं, लेकिन सब मालिक हैं। अब देखिए, ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं जेडीयू के, बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब ललन सिंह का ट्रैक ही बदल गया, अब वह नीतीश को भूल गए। नीतीश के वजह से ही वो कैबिनेट मंत्री हैं मोदी का गवर्नमेंट में, और नीतीश का नहीं सुनते, वह मोदी का सुनते हैं, मोदी की कसीदे पढ़ते हैं, नीतीश से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब यह हालात, आपका खास व्यक्ति अगर ऐसा बर्ताव आपके साथ कर रहा है, तो आपकी पार्टी को जो छोड़ेगा, जबकि पार्टी को तोड़ने का भी ललन सिंह और संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष है उन्होंने कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार ने पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी। तो यह चीजें अब बहुत इसमें उथल पुथल होने वाली है, और नीतीश कुमार का बेटा राजनीति में कतई किसी कीमत पे नहीं आना चाहता, उसका एक तस्वीर भी आपको राजनीति में नहीं मिलेगी, और वह पटना उनसे मिलने भी बहुत कम आते हैं। तो इसलिए क्या नाम है कि नीतीश कुमार का पार्टी अगर यही रवैया रहा, अगर 2 धरे 3 धरे बने रहे, तो पार्टी मायावती वाला हाल हो जाएगा, वह समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उस पैटर्न पे जा चुका है। इसके आधे लोग नरेंद्र मोदी के साथ हैं, और नरेंद्र मोदी हट जाने के बाद इस पार्टी को कोई पूछने वाला नहीं होगा, और न तो कोई इसे वोट देने वाला होगा, क्योंकि उसके साथ तंत्र और सत्य दोनों ही नहीं होगा। नीतीश कुमार के पीएम बनने का सपना अब सपना ही रह जाएगा क्या? इन्हीं के लोग चाहते हैं कि पीएम न बन पाए, इन्हीं के लोग, नीतीश कुमार के लोग ही चाहते हैं कि यह पीएम न बन पाए, लेकिन बिहार को एक मौका मिल रहा है। अगर इस मौके को बिहार ने गवाया, तो फिर बिहार को दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा कि दिल्ली की कुर्सी पे बैठ पाए। जी